नीतू जी, जिस तरह से आलोक जी ने भी अपनी बात रखी, इनका यह कहना है कि विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि अपनी सियासत की ज़मीन या वोट बैंक तलाशने की भी यहाँ पर कोशिश हो रही है। जो भी राम मंदिर के अंदर का विवाद है, जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों पर उंगली उठी, जिस तरह से चंदा चोरी की बात सामने आई, उसमें योगी सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से अब तक आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर होना चाहिए था? आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, उदयवीर जी आ रहा हूं। नीतू जी। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर चंपत राय को लोग टारगेट बना रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि चंपत राय अगर चोरी या बेईमानी करते तो उनको इतनी बड़ी राम जन्मभूमि विवाद का मामला कभी नहीं सौंपा गया होता। आज भी अगर देखा जाए तो नैतिकता के आधार पर चंपत राय ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, जो कि भाजपा के संस्कार में नहीं है। राम तो शुरू से ठगे गए हैं, चाहे राम का तिलक अभिषेक हो रहा हो तो वनवास के लिए उन्हें भेज दिया गया, चाहे साधु के वेश में उनकी पत्नी की चोरी हो गई हो, जिसे रावण ने किया साधु का रूप धारण करके। दुर्भाग्य तो ये है, जो लोग पहले कहा करते थे कि बाबर ने सोमनाथ मंदिर लूट लिया, आज उन्हीं लोगों ने राम का मंदिर का चंदा चोरी कर लिया, उनको लूट लिया उस मंदिर को। तो स्पष्ट है कि चोरी जो बातें आ रही है, ये इसमें उन लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो राम के मंदिर में साधु का भेष बना करके आए थे। इस चोरी में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो राम भक्त, साथ में वो सेलिब्रिटी जो कि वीआईपी के तौर पे प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए थे, आज वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये जो राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था ना, ये तो शुरू से फर्जीवाड़ा चल रहा था। दो राम मंदिर का जो जमीन था उसको उसको 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया और 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। अगर सरकार इन बातों को पहले सुन ली होती तो शायद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं होता, लेकिन सरकार तो लगी हुई थी अपना फंड चोरी करने में, अपना हजारों करोड़ों की चोरी में। अगर मोदी सरकार उसी को कारभार सौंपती है जिस पर वो विश्वास करती है, जो उनके विश्वास में होता है कि उनको वो चोरी करके देगा, चाहे वो वोट की चोरी हो, चाहे वो फंड की चोरी हो, चाहे वो चंदा की चोरी हो। तो मुझे लगता है कि एसआईटी में जो 15 मेंबर हैं, उसमें 12 मेंबर तो केंद्र सरकार ने रखा है, मात्र 3 मेंबर अलग हैं। और एसआईटी ने जो रिपोर्ट ट्रस्ट में जो 15 मेंबर हैं, उसमें कम से कम जो 13 मेंबर हैं, वो 13 मेंबर जो है वो तो केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, सिर्फ 3 मेंबर अलग से हैं। अगर एसआईटी ने ये रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को दे दी जिस ट्रस्ट में इतना बड़ा घपला हुआ, आप बताइए कि राम मंदिर में निष्पक्ष जांच की बात हो रही है। निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है जब उसी ट्रस्ट को दिया जाता है रिपोर्ट जिसमें चोरी का आरोप है, जिसमें घपला का आरोप है। सिंधी परिवार ने जब अपना 200 किलो चांदी का रसीद मांगा तो उनको रसीद नहीं मिला। जब एक महिला ने जो कि काफी बड़ा दान किया था, उन्होंने जब रसीद मांगा तो उन्हें नहीं मिला। तो सरकार तो विवादित है। जो राम के नाम पर आए थे उन्हें तो राम भगवान ने ऐसी सजा दी कि अयोध्या से वो हार गए, चित्रकूट से वो हार गए, तो ये तो उनकी सजा है। और जो योगी सरकार कह रहे हैं, जो महीना में 4 बार जाते हैं राम मंदिर, उन्हें पता नहीं चला
कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। 5 अप्रैल से लेकर 27 जून के बीच में 70 बार हिडन कैमरा में चोरी का वीडियो है। एक सरकार इतनी बड़ी मंदिर, बिहार में एक मंदिर है, पटना जंक्शन में एक मंदिर है, महावीर जी का मंदिर है, उस मंदिर के पैसे से जो आता है चढ़ावा, उसे महावीर कैंसर संस्थान बिहार में चलता है। आप बताइए कि इतनी बड़ी चोरी आखिर गई कहां? छोटी मछली ने कभी गंदा नहीं किया है, ये बड़ी मछली का काम है जो छोटी मछली को आरोपित बना करके दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जो हैं काम कर रहे हैं, बल्कि ये काम नहीं कर रही, ये लीपापोती है। कोई भी फेयर जजमेंट नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। सिर्फ बात टलेगी, इधर से उधर जाएगी। और आज जहां तक विपक्ष का बात है, तो विपक्ष तो अपने हर मुद्दों में खड़ा रहता है। विपक्ष हर मुद्दों में आवाज उठाता है, चाहे वो नीट का पेपर लीक का मामला हो, चाहे मोहन यादव का 161 एकड़ जमीन परिवार के साथ खरीदने का घपला का मामला हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे किसी भी ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जिस हमारे मोदी सरकार ने 446.72 करोड़ रुपया में 80% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा में उन्होंने अपना जो है प्रमोशन करने में लगा दिया, चाहे बस में ऐड दे दिया, दीवारों में ऐड दे दिया, मात्र 20% पैसा उसमें खर्च हुआ, जिसका परिणाम अभी सरकार की इसी गलती की वजह से आज 13 लाख बच्चियां बिहार से देश से गायब हो गई और 3.5 लाख बच्चियों का बलात्कार हो गया। इस पर ये सरकार कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, ठीक।